फाइनली पहुंच गए देवघर एयरपोर्ट। इनकी वजह से कम से कम 1-1.5 की दुकान देख रहे हैं, वो है पेड़ा, मात्र 40 रुपए। होटल प्राइस की इंफॉर्मेशन दूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ रुके चाय पीने, चाय बहुत मस्त बना रहे हैं। जो भी आपके पास जानकारी होती है ना, आप पता नहीं कैसे भूल जाते। बात करूं प्राइस की, अनोखी बातें बताऊंगा। तो ये देखिए, ये है डिजी यात्रा की लाइन जो बिल्कुल खाली पड़ी है, और एक ये जहाँ इतनी भीड़ है फिजिकल वेरिफिकेशन में। भाई सबसे बढ़िया तरीका है, डिजी यात्रा इंस्टॉल कर लो। और बाहर देखा आपने कितनी भीड़ थी और हम कितनी जल्दी एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर गए। तो इस वक्त हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे, और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, इस बार आपका बिंदास यात्री निकला एक नए बिंदास यात्रा पे, बिंदास तरीके से। तो इस बार मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, और स्टार्टिंग होगी हमारी देवघर से, जहाँ हमारे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। उसके बाद हम जाएंगे जगन्नाथपुरी, और श्री जगन्नाथ धाम के हम दर्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम कोलकाता, जहाँ पे हमारी देवी माता विराजमान है। तो ये उनके लिए भी एक बढ़िया आइटरनी हो सकती है, जिनको एक ही बार में तीनों प्लेसेस कवर करने हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में, जो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टाइमिंग, टिकट प्राइस और टोटल खर्चा कितना आया। तो चलिए लेकर महादेव का नाम करते हैं इस यात्रा को शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिंदास यात्री। स्वागत है आपका फिर से एक नए ट्रैवलिंग व्लॉग में। फ्लाइट को सिर्फ 25 मिनट बचे हैं डिपार्ट होने में, और मैं अपने 2 रुपए वसूल करने आ गया हूँ लॉन्ज में। चलो भाई चलो, बहुत हो गया खाना, फटाफट फ्लाइट की तरफ चलो। बस ये गाजर का हलवा मुझे खाने दो। वो ड्राइंग के हिसाब से बना दो आप, जो आर्किटेक्चर। तो भाई फाइनली पहुंच गए देवघर एयरपोर्ट, और हमारे उतरते ही दूसरी सवारी चढ़ गई एकदम से इंडिगो पे। छोटा एयरपोर्ट है, इसलिए शायद से हो सकता है कि हैंड टू हैंड फ्लाइट आती हो और हैंड टू हैंड रिटर्न जाती हो। और तो कोई मुझे फ्लाइट दिखी नहीं आसपास यहाँ खड़ी हुई। बस एक ये फ्लाइट है जो भी दिल्ली से आई है, और यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे। हमारे नीचे उतरते ही सीधा बोर्ड होली है, और ये रहा देवघर एयरपोर्ट। और मैं पीछे रह गया, सारे लोग चले गए, कहीं गेट बंद ना हो जाए यार। फटाफट चलते हैं, चलो फटाफट, गेट बंद ना हो जाए। तो अब बात करते हैं दिल्ली से देवघर कैसे जा सकते हैं। तो दिल्ली से देवघर का डिस्टेंस जो है वो है लगभग 1250 किलोमीटर, और दिल्ली से सिर्फ 2 डायरेक्ट फ्लाइट चलती है इंडिगो की। एक सुबह 9:15 पे, और एक शाम को चलती है 5:25 पे। बात करूं प्राइस की, तो 7500 अप्रोक्स की आपको टिकट इजीली मिल जाएगी। और अगर आपको जानना है कि आप इजीली और चीप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं ट्रेन की। मोस्टली ट्रेन जसीद रेलवे स्टेशन रुकती है, जिसका डिस्टेंस मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर्स है। तो मेनली 2 ट्रेन चलती है। एक चलती है सुबह 12:40 पे बाबा वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस वे, और एक चलती है शाम को 5:40 पे पूर्व एक्सप्रेस वे। अब बात करूँ मैं इसके फेयर की, तो स्लीपर का फेयर आपको पड़ेगा लगभग 610 रुपये, थर्ड एसी का 1560 रुपये, सेकंड एसी का 2200 रुपये, और आपको पहुंचने में टाइम लगेगा लगभग 15 से 18 घंटे। और आप अपनी टिकट एडवांस में बुक कर लेना, नहीं तो एंड टाइम पे वेटिंग लिस्ट में ही मिलेगी टिकट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कल मेरी सुबह से ही थोड़ी सी तबीयत खराब थी,
और फ्लाइट में भी वॉमिटिंग हो गई थी, जिस वजह से मैं होटल पहुंच के व्लॉग नहीं कर पाया। और आपको अगर फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे फ्लाइट बुक करते हैं और सस्ती कैसे बुक करते हैं, कैसे हम डिजी यात्रा के थ्रू एयरपोर्ट में चेक इन कर पाए, जबकि जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला था वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस लाइन में, उसके बाद 2 रुपये में खाना कैसे खाएं। पता तो आपको भी होगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगता है, बट वो आप पहले से कैसे चेक कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आपकी है या नहीं है, जिससे कि आपका वहाँ जाके टाइम वेस्ट ना हो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं नॉर्मली पहले ही चेक कर लेता हूँ कि इस कार्ड पे मेरी एलिजिबिलिटी है, तो मैं उससे पहले से ही बुक कर लेता हूँ और नॉर्मली स्कैनर दिखा के अपना एंट्री कर जाता हूँ। और फिर बात आती है होटल की। तो ये जो होटल हमें पड़ा है, ये पड़ा है हमें 2600 रुपये का। ऑनलाइन हमने बुकिंग करी थी, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है और 4 जनों का है, तो सही है, 4 जनों में ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है आपको। होटल का नाम है ओमकारेश्वर इन। तो फ्रेश होकर हम रेडी हो गए हैं बाबा के दर्शन के लिए और टाइम हो गया 9 और फटाफट चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और फिर निकलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो रेस्टोरेंट है 5th फ्लोर पे और ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, 2 पीस पर पर्सन, ठीक है। तो भाई ये रेस्टोरेंट बना रखा है, अच्छा खासा बना रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सही है। अब चलते हैं लिफ्ट की तरफ। तो भाई ये अपना होटल है, होटल ओमकारेश्वर इन। कार की पार्किंग की फैसिलिटी भी है और यहाँ से मंदिर लगभग 400 मीटर पैदल के डिस्टेंस पे ही है। ये पूरब द्वार है मंदिर का। चलो भाई हमने जल लिया है, ये 300 वाला कार्ड लिया है वीआईपी दर्शन के लिए। ये रहा वीआईपी एंट्री। नॉर्मल लाइन में बहुत टाइम लग रहा है, तो सोचा हम यही वाला कार्ड लेके एंट्री कर लेते हैं। बहुत सारी पब्लिक यहीं से आ रही है। भाई ये कार्ड यहाँ बढ़ जाइए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने। तो आज संडे है और भीड़ बहुत है यार आज, और नॉर्मली सैटरडे संडे और मंडे को भीड़ रहती है। और मैंने दर्शन करे हैं 300 रुपये दे के वीआईपी लाइन से, और जनरल लाइन में तो कम से कम 7 से 8 घंटे लग रहे थे और हमने 3 घंटे में दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए हैं हमारे। अब मैं आपको कुछ इस मंदिर की अनोखी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है उनकी स्थापना रावण जी के द्वारा की गई थी, जब वो शिवलिंग श्रीलंका लेके जा रहे थे। तो विष्णु जी की लीला के कारण वो शिवलिंग जो था यहीं पे स्थापित हो गया, जिस वजह से आज इस जगह को बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी बात, जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आपको त्रिशूल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पंचशूल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अनोखी बात है। तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है माता सती का, और 3 शक्तिपीठ सबसे ज़्यादा फेमस है। एक कामाख्या मंदिर असम में, और दूसरा वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, और एक तीसरा काली का मंदिर जो है कलकत्ता में। तो यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन जो है वो एक लाल धागे कपड़े से बांधा गया है, जिसको प्रेम का प्रतीक माना गया है। और इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी बोला जाता है। अगर आप सच्चे दिल से कोई भी यहाँ पे मन्नत मांगते हो तो आपकी जरूर पूरी होती है। और आप ऊपर देख सकते हो कि वो पंचशूल, और जो मैं आपको बता रहा था कि भगवान शिव के चोटी से एक लाल धागा बांधा गया है, जो कि माता पार्वती के शिखर पे जाता है, और ये माता शक्तिपीठ का मंदिर है ये। भाई व्लॉगिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है, पता नहीं कितने तो मैंने रीटेक ले लिए। और जो भी आपके पास जानकारी होती है ना, आप पता नहीं कैसे भूल जाते हो उसे यार। जैसे कोई बंदा आपको फेस करता है, अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो कम से कम 8-10 बंदे मेरे मुंह पे खड़े रहे, तो क्या से रिकॉर्ड कर लोगे यार तुम। और यहीं से हमने एंट्री करी थी, यहीं से हमने एग्जिट कर लिया। ये है पूरब द्वार, और हमने यहीं पे चप्पल उतार दिए थे, और हमने यहाँ से लिए हैं पेड़े, जो वाकई में बहुत शानदार है। ये रहा भैया। तो मंदिर के चारों तरफ ऐसा बाजार मिल जाएगा आपको, जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है और मंदिर का सामान सारा ये सब मिल जाएगा। तो मंदिर के बाहर ही आप खाना पीना नाश्ता कर सकते हैं। तो एक बार पराठा देखो आप, कितने बढ़िया तरीके से सिक रहा है। पराठा कम तेल ज़्यादा है इसमें,
और एक चीज बढ़िया लगी यार, ये हैंड टू हैंड तिलकुट बना रहे हैं। चाचा भाई देवघर में दुकान खोल ली हमने। 20 रुपए 20 रुपए। अरे ले लो आंटी जी, ले लो दीदी। 30 रुपए 30 रुपए। दुकानदार है मात्र 40 रुपए। सस्ते 500 का माल 20 रुपए। तो भाई अब हम निकल गए हैं दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ मंदिर, और फिर उसके बाद हम जाएंगे त्रिकुट हिल, और फिर तपोवन पहाड़, और उसके बाद नौलखा मंदिर। तो हमने कर लिया है ऑटो, क्योंकि कार महंगी पड़ रही थी तो हमने ऑटो कर लिया। कार पड़ रही थी लगभग 2,500 से 3,000 रुपये की, और ऑटो हो गया हमारा 1100 रुपये में। और ऑटो का अलग मज़ा, अलग आनंद है अपना। देखते हुए चलो बाज़ार कैसा है, रोड कैसी है। चलो पहुँच के मिलता है आपसे वहीं पर ही। तो भाई संतरे ले लिए, उल्टी आ रही थी। ये रहे, लो भाई 70 रुपये। तो यहाँ से है मंदिर की एंट्री। तो भाई अब हम आ गए हैं बासुकीनाथ मंदिर, नागों के देवताओं के दर्शन करने। और ये देवघर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि अगर जो भी भक्त देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन अधूरे माने जाते हैं बिना यहाँ दर्शन करे। और कहते हैं कि जो अर्जी वहाँ लगती है उसका फैसला बाबा बासुकीनाथ जी करते हैं कि वो अर्जी आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में जहाँ से जल लाते हैं, पवित्र स्थल हमारा जो आसपास है वो हरिद्वार है, जहाँ से हम जल लाते हैं और हमारे बाबा को चढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पास में गंगा जी बहती है वो है सुल्तानगंज। तो वहाँ से जो कावड़ी है वहाँ से वो जल लाते हैं। सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद वो बासुकीनाथ जी को चढ़ाते हैं। और यहाँ पे भी एक पार्वती माता जी का मंदिर है, जिसको लाल सूती धागे कपड़े से बांधा गया है दोनों मंदिरों को। और ये हमारे शिव जी का है जहाँ पे हमने दर्शन करे हैं, और ये पार्वती माता। और यहाँ आसपास बहुत सारा बाजार है जहाँ पे आप सामान ले सकते हो। और ये देखो। और अब यहाँ से चलते हैं फटाफट। यार और एक चीज़ यार, ये देखो यहाँ पे अचार बहुत मिल रहा है, पता नहीं कितना सही है कितना वो है। और एक उस साइड भी मिल रहा है, वहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ रुके चाय पीने। चाय बहुत मस्त बना रहे हैं अंकल जी, 10 रुपए की एक कुल्हड़ में। लाओ अंकल जी, बढ़िया चाय। तो भाई मंदिर भी खाली पड़ा था और बाजार भी खाली पड़ा है। पता नहीं है डेली ऐसे ही रहता है या आज खाली है। और यहाँ से मंदिर की एंट्री थी, और यहाँ पे हमने चाय पी है। भाई कमाल की चाय थी अंकल जी की चाय, सिर्फ चाय बेच रहे हैं और इतनी बेहतरीन चाय है। ये नागनाथ चौक पे है और यहाँ से मंदिर की एंट्री है। खाली पड़ा है आज तो, चलो चले। यही पेड़े की दुकान है भाई, देवघर फेमस है इसीलिए। तो भाई अब हम आए हैं नौलखा मंदिर, और पहुँचते पहुँचते रात हो गई है। और आज हमारा तपोवन हिल और त्रिकुट पहाड़ रह गया है।
वो इसलिए रह गया था, एक तो यार दर्शन लेट हुए, भीड़ बहुत थी, और कुछ रास्ता इतना ख़राब था कि जहाँ ऑटो वाला कह रहा कि 1.25 घंटा लगता है, वहाँ हमें 2-2.5 घंटे लग गए। बट अगर हम कार से भी जाते तब भी हम एक ही चीज़ कर पाते और एक चीज़ हमारी रह ही जाती है, त्रिकुट रह जाता है, तपोवन रह जाता। अब दिक्कत वाली बात क्या है, कल हमारी सुबह है 11 बजे ट्रेन यहाँ से कलकत्ता के लिए। अब अगर वो ट्रेन लेट होती है तो हम जा सकते हैं वहाँ पे, और नहीं होती ट्रेन लेट तो फिर तो हमें डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। बाकी अब हम आए नौलखा मंदिर, यहाँ पे घूमते हैं एक बार, कैसा मंदिर है दिखाते हैं आपको। तो कुछ ऐसा है नौलखा मंदिर, और यहाँ से एंट्री है, चलो चलते हैं। तो इस मंदिर की कुछ विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 90 साल पहले, जब 9 लाख की कीमत करोड़ रुपए थी, तब बना था ये भव्यशाली नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये 9 लाख रुपए में बना था। इस मंदिर की जो निर्माण करी थी वो करी थी रानी चारुशीला ने, जो पथुरिया घाट की रहने वाली थी। उनके पति और बेटे के मरने के बाद वो उनका जो मन था बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, तो एक संत बालानंद जी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी मन की शांति के लिए एक मंदिर का निर्माण करें, जिस वजह से आज इस मंदिर को आप देख सकते हो। और मंदिर के चारों तरफ की जो सराउंडिंग है बहुत ही शांति वाली है, और ये जो मंदिर है ये कृष्ण और राधा जी के लिए बनाया गया है। तो यार इस मंदिर की जो सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि यार बड़ी शांति है चारों तरफ ना, और ये रानी चारुशीला है जिनकी प्रतिमा बना रखी है यहाँ पे, और ये रही बाहर की एंट्री, और दोनों तरफ पार्क बना रखे हैं, और अब आरती शुरू हो गई है। तो भाई एक चीज़ और, मैं वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि बिना कट लगाए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही बारी में वो इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ वर्डिंग गलत हो जाती है, तो उनको मैं या तो नीचे एडिटिंग में कुछ डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चल सके। बट धीरे धीरे मैं सही करूँगा कि एक ही बारी में वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो भाई एक बार हम रात में आए हैं बाज़ार घूमने, और तो कहीं टाइम है नहीं, और हम लेने जा रहे हैं एक फेमस पेड़ा रात में। तो भाई रात में घूमते घूमते एक बढ़िया चीज़ मिली है, ये है मलाई चाप, और ये रबड़ी भी है यहाँ पे, और देखते हैं एक बार ट्राई करके कैसा है, क्या टेस्ट है। तो यार अभी हम जहाँ रुक के हमने रबड़ी मलाई चाप खाई थी वो भी बहुत टेस्टी थी, और वहाँ पे वो 30 रुपये में एक रबड़ी दे रहे थे, गरम गरम थी और बहुत ही टेस्टी थी। आप जब यहाँ पे आओ तो ज़रूर ट्राई करना है एक बार यहाँ की रबड़ी। तो भाई ये है शिवम पेड़ा भंडार, जो देवघर में बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई हमने पेड़ा ले लिया 1 किलो अंकल जी के से, बहुत ही टेस्टी पेड़ा है। जब से हम देवघर आए हैं तब से एक ही चीज़ का नाम सुन रहा हूँ और एक ही दुकान देख रहे हैं, वो है पेड़ा। और हमने होटल वाले से पूछ रहा हूँ, 3-4 जनों से पूछा तो सबने यही नाम लिया, शिवम पेड़ा भंडार। तो हम आ गए शिवम पेड़ा भंडार पे, पीछे आपको दुकान दिख रही होगी। 1 किलो पेड़ा पैक कर लिया है और टेस्ट भी करा था, जो वाकई में ही बहुत बढ़िया था, और हमने ले लिया है डब्बा, और अब चलते हैं होटल की तरफ, बहुत रात हो गई है। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम आ गए हैं तपोवन, और आज पहली बार अच्छा लग रहा है कि हमारी ट्रेन लेट है 3 घंटे। नहीं तो हमेशा लगता है यार ट्रेन लेट हो गई, बट हमें अच्छा लग रहा है कि ट्रेन हो गई लेट, और हम आ गए तपोवन में घूमने एक बार। पर लेकिन यहाँ पे आ चुके हैं एक वीआईपी, जो है इलेक्शन कमीशन के CEO, जिनका नाम है गायनेश कुमार। अब उनका वेट कर रहे हैं, फोर्स बहुत ज़्यादा है कि पहले वो
आएंगे घूम के। उसके बाद जब वो नीचे आएंगे तब हम जाएंगे। इसके बाद हम जा सकते हैं त्रिकुट पहाड़, वो देखने वाली बात है कि अब अगर ट्रेन लेट हुई तो शायद से हम जा भी सकते हैं त्रिकुट पहाड़ घूमने, नहीं तो हमें ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी और वो देखना पड़ेगा कि ट्रेन लेट होती है या नहीं होती। अब वो फटाफट नीचे आए और हम जाएं ऊपर घूमने, देखते हैं क्या होता है। भाई ये है मंदिर जाने का रास्ता। हाय चलो चलो। अरे रब्बा, मंदिर जाने का रास्ता। भाई ये गुफा है। चलो चलो। जय बाबा की। माथा टेका लीजिए, माथा सेवा पूजा कीजिए अपना हाथ से, दान में दे दीजिए फर्स्ट। बोल जय बाबा की। तो दोस्तों हम आ गए हैं तपोवन के बिल्कुल टॉप पे। तो ये जो आप चारों तरफ पत्थर देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े साधु संत ने तपस्या की है और माना ये जाता है कि हनुमान जी के पैर की वजह से जो इनके बीच का जो आकार है पत्थरों का वो टूट गया था। अब और दूसरा, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, जिस वजह से ये जगह जो है इतनी पवित्र है। और मान्यता ये भी है कि रावण ने भी यहाँ पे कई बार तपस्या की है। और आज यहाँ पे जब हम आए थे, आपने देखा होगा वो संकरी गुफा थी और वहाँ से हम निकल के आए हैं। वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और भीड़ तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं और बिल्कुल खाली पड़ा है। जो भी लोग देवघर आते हैं वो ज़्यादातर एक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं और बासुकीनाथ जी के दर्शन करते हैं और घर चले जाते हैं। ये जो साइट सीन है, जैसे ये आपका नौलखा मंदिर हो गया, तपोवन हो गया, त्रिकुट हिल हो गया, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि एक तो ये रास्ता थोड़ा सा ऐसे ही है और हर कोई घूमने नहीं आता यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे नीचे। हमारी ट्रेन है, ट्रेन के लिए निकलेंगे। एक बार ये रिव्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर से। तो भाई हम अभी वहाँ से ऊपर से आए हैं और यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है, यहाँ पे मंदिर मान्यता होगी। और ये देखो ये क्या है यार, अनपढ़ लोग फिर बोलते हैं कि हमारे धर्म को बदनाम किया जाता है कुछ इन लोगों से, इन लोगों की वजह से यार। ये कुछ दारू पीने की जगह है यार, दारू सिगरेट, बताओ यार, बिल्कुल मंदिर के सामने। हाय भाई चल रहे हैं हम धीरे धीरे। गलत चले गए थे हम थोड़ा सा, एक तो खाली पड़ा है तो पता नहीं चल रहा कहाँ से वापसी का रास्ता है और कहाँ से नहीं है। और ये देखो ये मैं पूरा फिट हो गया। आगे और भी नैरो थी, एकदम बिल्कुल बिच्ची थी, जहाँ पे भगवान जी का दर्शन करते हैं ना, वो बिल्कुल छोटी थी। और हम जाते हुए रास्ते पर उल्टे चले गए, तब दोबारा से यहाँ से आए हैं, जहाँ से जाने का वहीं से वापसी आए हैं। तो भाई ये रास्ता है, यहाँ से हम आए ऊपर से और अब जा रहे हैं ऑटो की तरफ। लंगूर बहुत है रास्ते में, अगर आप आओ तो बच के रहना थोड़ा लंगूर से। और बहुत ही शांति वाली जगह है और बंदे तो सिर्फ 2-4 ही है यहाँ पे, बहुत खाली भीड़ है। और हाँ जी बाबा जी। भाई एक गुफा यहाँ बनी हुई है। तो भाई रास्ते से आते हुए हमें एक जंगली कछुआ मिल गया था, इसे हमने अडॉप्ट कर लिया है। अब इसे घर लेके जा रहे हैं हम। चलो चलो चलेगा भाई मेरे साथ, चलो। जा रहे हैं कौन से होटल की तरफ, वहाँ से सामान उठाएंगे और फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे। और ये हमारे भैया, इन्होंने बढ़िया घुमा दिया हमें ऑटो से। तो यार अभी जब हम ऊपर गए थे तपोवन में, तो हमको इसलिए वो जगह खाली लग रही थी क्योंकि वो जो VIP आए थे उनकी वजह से कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया था। और वहाँ पे जब हम बाहर निकले तो हमने कम से कम 12-13 ऑटो देखे जो खड़े हुए थे बाहर वेटिंग के लिए। तो भाई थोड़ा सा मोटे वालों के साथ वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि यार यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन में घुसा तो यहाँ पे बहुत ही
गुंडागर्दी चलती है इन लोगों की। मतलब उसे मारने पे लग गया कि तू अंदर कैसे आया ऑटो लेके। बस उसी को थोड़ा सा बाहर छोड़ के आया कि भैया आप सेफ रहो, उन्हें बाहर छोड़ के आया मोटो से, और हम वहाँ से पैदल आए हैं थोड़ा सा अंदर। ओह, तो आ गए आप। अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में यहाँ तक आने का। तो हम आ गए जशीद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हमारी ट्रेन है कलकत्ता के लिए। उसके बाद हमारी जर्नी होगी बाय रोड, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो, मैं आपको उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर मैं आपको एक टोटल समरी दूँ इस जर्नी की, तो आप एक दिन में ईजिली 400-500 चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई त्यौहार और वीकेंड ना हो तो थोड़ा सा आपको 1.5 दिन लग सकता है, नहीं तो आप एक दिन में इजीली सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं आपको होटल प्राइस की इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ पे होटल इजीली 800 से 1000 की रेंज में बहुत प्यार से मिल जाएगा। और अगर मैं खाने की जानकारी दूं तो खाना आपको पर पर्सन 150 से 200 रुपये वन टाइम का बहुत अच्छा पड़ जाएगा इजीली आपको। और उसके बाद टैक्सी चार्जेस तो हमने ऑटो करा था, ऑटो ने लिए थे 1100 रुपये, जिसमें उसने हमें बासुकीनाथ और त्रिकुट वैली, तपोवन और नौलखा मंदिर, ये चारों चीज़ उसमें इंक्लूड थी। और वो अलग बात है कि कल रात थोड़ी सी लेट हो गई थी तो हम जा नहीं पाए, तो हमारे को सुबह वो दोबारा जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाना था। अब हम यहाँ से निकलने हैं कलकत्ता की तरफ। ट्रेन हमारी 4 घंटे लेट है, जिस वजह से हम वहाँ भी घूम सके। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट हो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिए आप, नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो कलकत्ता और भुवनेश्वर का होगा। तो चलिए, गुड बाय, जय श्री राम।